नमस्कार दोस्तों, मैं सुमेश चौधरी आप सभी का गणित की सीरीज के नए वीडियो में स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, हम सभी साधारण ब्याज पढ़ रहे थे। साधारण ब्याज के कई क्वेश्चंस हमने किए हैं। नए तरीके से हमने क्वेश्चंस को करने की कोशिश की है, क्योंकि परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे आएंगे और किस प्रकार के अब तक आए हैं, वैसे हम प्रश्नों की सीरीज को हम चला रहे हैं और उनके सॉल्यूशंस हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी के सामने बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी के सामने दो क्वेश्चन लिखे हैं, इनका आप सॉल्यूशन करने की कोशिश करें और आंसर निकालने की कोशिश करें, अन्यथा मैं आप सभी को इसका आंसर बताता हूँ या सॉल्यूशन बताता हूँ। देखिए, अगर आप कर सकते हो तो फटाफट करें, मैं जब तक समझा देता हूँ, और नहीं कर सकते हो तो समझिए। इधर देखिए, x रुपये की राशि है, कोई कुछ भी राशि है, हमें पता नहीं है कितनी है। x रुपये उसने बताया है कि x रुपये की राशि 2 वर्ष के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखी गई। x रुपये है, कोई भी राशि है, हमें पता नहीं है कितनी राशि है। उसने कहा कि x रुपये है और वो 2 वर्ष के लिए है, एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखी गई है। ठीक है, यदि यह 3% अधिक दर पर रखी जाती, मतलब प्रतिशत को कितना बढ़ा रहा है, 3% बढ़ा रहा है, और एक्चुअल में देखिए तो 300 रुपये अधिक हो जाता है, तो 4x का मान बताइए। मान बाद में बताना, पहले ये बताओ कि 300 रुपये 3% को बढ़ाने पर हुआ है ना, कि 3% का हमने इंक्रीज किया तो हमारे कितने रुपए इंक्रीज हुए, 300 रुपये की हमारे वृद्धि हो गई। तो 3% अगर नहीं बढ़ाते तो 300 रुपये भी नहीं बढ़ते, लेकिन 3% बढ़ाने पर 300 रुपये बढ़ गए। मतलब क्या हुआ कि जो 3% है वो किसके बराबर है, 3% है सर, किसके बराबर है, 300 के? नहीं, 300 के बराबर 3% नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, क्योंकि 3% जो दर होती है वो वार्षिक होती है। दर जो होती है वो वार्षिक होती है। 2 वर्ष का टाइम नहीं दे रखा हमको 1 वर्ष का दे रखा होता है, क्योंकि कुछ भी नहीं दिया होता है। तो हम 3% जो है, जो दर होती है वो वार्षिक में हम नापते हैं कि 1 वर्ष का जो दर है वो 3% होगी। मुझे बताइए, जो 300 रुपये बढ़े वो 2 वर्ष में बढ़े ना, क्योंकि लास्ट के लिए बोल रहे हैं कि जो वापस उसको पैसा मिलता है 3% की दर बढ़ाने पर मिलता है, तो वो 300 रुपये एक्स्ट्रा मिलता है। अब मेरे को ये बताइए कि अगर 3% 1 वर्ष का है, 3% जो दर है वो 1 वर्ष की है, तो मुझे बताइए 2 वर्ष की दर कितनी हो जाएगी। 2 वर्ष की दर 6% हो जाएगी ना। 6% 2 वर्ष की दर हो गई, तो मुझे बताइए 6% का जो मान होगा वो अब 300 रुपये के बराबर होगा कि नहीं होगा। 6% का मान 300 रुपये के बराबर होगा कि नहीं होगा। अगर बराबर होगा तो ये देख लीजिए। अब मुझे बताइए, जो हमने भीम तरीका पढ़ा था, जो भी आप बोलते हो सूत्र के, अगर मैं कहूँ कि सर समुद्र बटे 100 से भी कर लो, समुद्र बटे 100 से, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको हर तरीके के क्वेश्चंस इससे सोल्व हो जाए नहीं, ये सभी बेसिक्स चीज़ों से सोल्व होते हैं। हम बेसिक्स से कर रहे हैं और ट्रिक भी यही है, सबसे इजी, क्योंकि हर क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं इससे, सिंपल इंटरेस्ट के। देखो, 6% 300 के बराबर है, तो 1% का मान किसके बराबर होगा, 300 बटे 6% के, 300 बटे 6 रुपये के। ठीक है, अब मुझे बताइए पूछा क्या है, 4x का मान। मुझे बताइए, एक x जो है वो मूलधन है और मूलधन 100% के बराबर होता है ना। जब x का मान 100% के बराबर है तो 4x का मान 400% के बराबर हो जाएगा ना। तो 400% का मान 300 बटे 6 और गुणा में 400 हो गया ना, ये हो गया। अब मुझे बताइए, इसको अगर आप काटोगे तो 3 से 2 बार कट गया, और फिर 4 को भी अगर आप काटोगे 2 बार। अब मुझे बताइए कि 200 को आप 100 से आप गुणा करोगे तो कितना आएगा, आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 20,000 रुपये। ये किसका मान है, ये 4x का मान है। कितना है, 20,000 रुपये। यही आपसे पूछा था। अगला क्वेश्चन करें। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, जल्दी करें, मैं बताता हूँ आपको। वो भी इसी तरीके का क्वेश्चन है। मुझे बताइए कि साधारण ब्याज की दर है 6.5%।
अगर इस दर को 8% बढ़ाते हैं, देखिए अब समय तो नहीं दिया हुआ है, इसने पूछा क्या है कि वार्षिक आय में जो 40.50 रुपये है वो एक वर्ष में, वार्षिक आय का मतलब एक वर्ष में इतना बढ़ जाता है। और दर में कितनी प्रतिशत की वृद्धि की गई? 1.5% की। 6.5% से 8% में इसमें लेके आए हैं। और मुझे बताइए 1.5% की वृद्धि जब दर हम वार्षिक में मापते हैं और आय भी हमें वार्षिक दी हुई है, तो मुझे बताइए 1.5% किसके बराबर होता है? कि सर 3/2% के बराबर। आप जोड़ना जानते हो, आप इसको सिंप्लीफिकेशन करना जानते हो, इसको बोलते हैं मिश्र भिन्न, इसको बोलते हैं सरल भिन्न। मिश्र भिन्न से सरल भिन्न में कैसे बदलते हैं कि 2 को 1 से गुणा करो, जो ये बट्टे के साइड वाली संख्या है ये वाली 1, इससे अगर आप 2 को गुणा करते हो तो 2 बार आप गुणा करोगे तो 2 आएगा, फिर बट्टे के ऊपर वाली संख्या जोड़ दोगे 1, 2 में 1 जोड़ोगे 3/2 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब मुझे बताइए 3/2 जो है, 3/2% जो है वो किसके बराबर है? 3/2% सर बराबर है इसके 40.50 रुपये के, 40.50 रुपये के, क्योंकि इसने कहा कि वार्षिक आय में 40.50 रुपये की वृद्धि हो जाती है, दर में 1.5% की वृद्धि। तो ये बताओ कि अगर ये कुछ भी नहीं लगा इसके आगे पीछे, मुझे बताइए बट्टे में लेके जाते हैं ना, ये हमारा भीम तरीका, 1 का मान निकालोगे 1% का, तो 40.50 बट्टे में 3/2। अब मुझे बताइए जो ये कंप्लीट संख्या है वो इस बट्टे का मतलब क्या है? इसके भाग में है, तो आप अगर चाहो तो 40.50 और बट्टे में कुछ नहीं है, पॉइंट हटाओगे, 2 जीरो लगाओगे, 0 से 0 कट गया। अब ये बताइए 3/2 भाग है, इसका मतलब क्या है? ये भाग इस तरह लिख दूँ, कोई समस्या है क्या आपको? और जब भी हम भाग के चिन्ह को गुणा में बदलने की कोशिश करते हैं तो जो दाएं वाली संख्या होती है वो उलट हो जाती है। मतलब अगर आप इसको गुणा में बदलोगे तो 2 तो ऊपर आ जाएगा और 3 कहाँ चल जाएगा? नीचे, दाएं साइड वाली संख्या में। अब मुझे बताइए कि 2 से अगर मैं इसको काटूँ 5 बार और 5 को इससे काटूँ 8 और 1 81 बार, फिर 3 से अगर आप इसको काटोगे, 3 से आप इसको काटोगे 27 बार। ठीक है, अब मुझे बताओ कि 1% का मान किसके बराबर आ गया? 27 के बराबर आ गया। आपको पूछा मूलधन है, मूलधन किसके बराबर होता है? 100% के बराबर। तो 27 गुणा 100 करोगे आप तो कितना हो जाएगा? 2700 रुपये। जब 1.5% का मान 40.50 रुपये है तो सर 100% का मान 2700 रुपये हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आई ना? उतारे दोनों क्वेश्चंस को और अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालें फटाफट। देखो 8000 रुपये को 2 हिस्सों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। सिंपल क्वेश्चन है, शानदार है, इसका आंसर निकालो कि 8000 रुपये को 2 हिस्सों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक हिस्से को 5% वार्षिक दर पर निवेश किया तथा दूसरे हिस्से को 10% वार्षिक दर पर निवेश किया। अंत में दोनों निवेशों से जो कुल ब्याज है, टोटल जो इंटरेस्ट है वो 640 रुपये का होता है। तो 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितना निवेश किया? अब मान लो सॉल्यूशन में टोटल तो कितना है? 8000। टोटल कितना है? 8000। अब आप ये मान लो कि जो 5% पर निवेश था, 5% निवेश बराबर है x रुपये, या x रुपये की राशि, ये आपने क्या किया है? माना है। 5% पर जो निवेश किया गया उसकी जो राशि है सर वो x रुपये है। ठीक है, इसके बाद में जो दूसरी राशि होगी 10% वाली पर निवेश जो होगा वो कितना होगा? दिमाग लगाओ और बताओ कि कितना होगा? वो 8000 माइनस x रुपये होगा कि नहीं होगा? 8000 माइनस x रुपये होगा कि नहीं होगा? ये बताओ। 8000 माइनस x रुपये होगा या नहीं होगा? ठीक है, 10% पर जो निवेश किया गया वो इतना आ गया, 5% पर x रुपये आ गया। अब मुझे बताओ कि टोटल जो ब्याज था वो 640 रुपये हो जाता है। टोटल ब्याज कितना हो जाता है?
टोटल ब्याज हो जाता है 640 रुपये। अब मुझे बताओ x का तो कितना परसेंट, x का 5%। अब मुझे टाइम बताओ कि टाइम कितना दिया है, कि इसमें सर टाइम हमको नहीं बता रखा है कि एक हिस्से को विभाजित किया जाता है प्राप्त कुल दोनों निवेशों से, जो कुल प्राप्त जो पैसा है वो 640 हो जाता है। अब मुझे बताओ कि अगर आप x रुपये का 5% निकालोगे और आप 8000 माइनस x का 10% निकालोगे तो जो ब्याज होगा उसके बराबर होगा कि नहीं होगा? ब्याज के बराबर होगा या नहीं होगा, ये बताओ आंसर जल्दी इसका बताओ मेरे को। क्योंकि इस क्वेश्चन में कह रहा क्या है, देखो 5% होने का मतलब क्या होता है कि ब्याज 5% मिलेगा। 5% अगर दर है इसका मतलब होता है कि एक साल में 5% ब्याज मिलेगा आपको। 10% दर है इसका मतलब होता है कि एक साल में 10% ब्याज मिलेगा आपको। ठीक है, जो मूल्य होता है, जो मूलधन होता है उसका 10%। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x रुपये का 5% एक वर्ष का ब्याज हो गया। 8000 माइनस x का 10% किसके बराबर हो गया? ये इसके ब्याज के बराबर हो गया। जब हम दोनों को जोड़ेंगे, जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो 640 रुपये हमारे पास टोटल ब्याज आ गया। ये समीकरण हमारे पास आ गया। इस समीकरण को सोल्व करो। जैसे आप अगर कहो कि प्रतिशत सर कॉमन ले लो दोनों में से, तो आप प्रतिशत कॉमन ले सकते हो, वरना प्रतिशत को हटाते टाइम आप क्या करोगे? बटे में 100 लगाओगे। इस प्रतिशत को हटाओगे, बटे में 100 लगाओगे। 100 और 100 को आप अगर 1/100 को बाहर लेते हो तो अंदर बचेगा आपके पास 5x, क्योंकि 5 को x से गुणा करोगे 5x। फिर मुझे बताओ कि 8000 माइनस x और गुणा में 10 बराबर 640, ये होगा कि नहीं होगा? अब जो ये 100 था गुणा में था या भाग में है, इधर आकर किस में हो जाएगा? गुणा में हो जाएगा। इधर देखो कि जो 100 भाग में है, बटे में है, वो इधर आकर किस में हो जाएगा सर? गुणा में हो जाएगा। तो ये बचेगा 5x प्लस 8000 माइनस का x। फिर क्या करोगे आप? 5 माइनस का x गुणा में 10 बराबर 640, और ये गुणा होगा कौन सा? 640 के गुणा में होगा 100, तो 64,000 वहाँ पर आ गया। अब इसको ब्रैकेट को खोलोगे तो खोलते टाइम पर क्या होगा कि 10 को अंदर वाली संख्या से गुणा करना पड़ेगा। ये हो गया 80,000 माइनस ये 10 को x से गुणा करोगे 10x बराबर 64,000। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं चलती है, आपको बेसिक से ही करना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपकी कोई शॉर्ट ट्रिक काम नहीं आएगी। ये जो हमारा है सब कुछ बेसिक का एक ही तरीका है, और वो हमने 5th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। हमने उसका नामांकन किया है, उसका नाम हमने निकाला, उसका नाम है उस तरीके का भीम, और उस तरीके से हम कर रहे हैं। वैसे नामकरण की ज़रूरत नहीं है, वो चौकी इसलिए ये आपने पढ़ा होगा कभी, ये वाली चीज़ें हैं इस नियम में, मतलब ये मैंने ये हटा दिया है क्योंकि फालतू की जो फॉर्मेलिटी होती है, फॉर्मल जो हम काम करते हैं वो हमने हटा दिया है। हम डायरेक्टली कर रहे हैं कि इसके बराबर ये है तो 1 के बराबर क्या होगा, फिर इसके बराबर क्या होगा। अब आपने ब्रैकेट खोल दिया, गुणा करके अंदर 5x और 10x, बताइए माइनस का कितना बचेगा? 5x बचेगा, क्योंकि 10x में से 5x जाएंगे, 5x बचेंगे। बड़ी संख्या माइनस की है तो चिन्ह भी माइनस का बचेगा कि 5x प्लस में 80,000 बराबर में 64,000। अब ये इधर 5x जो है वो माइनस का है, इधर आकर किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, और 80,000 इधर किस में रहेगा? प्लस में। ये 64,000 इधर आकर माइनस में हो गया, क्योंकि उधर प्लस का था, तो ये 64,000 माइनस का हो गया। 5x इधर प्लस माइनस का था, इधर आकर किस में हो गया? 5x प्लस में। ठीक है, अब 80,000 में से 64,000 आप घटाओगे तो 16,000 बचेंगे। कितने बचेंगे? 16,000 बराबर 5x। तो अब ये 5 गुणा में है, इधर आकर भाग में हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 16,000 बटे 5। अब निकाल लो x का मान कि 5 को इससे भाग दोगे, 5 × 3 = 15, 5 दूनी 10, 3200। तो x का मान हो गया 3200
रुपये, 3200 रुपये क्या हो गया, x का मान हो गया। ये निकाला क्या आपने, समझ में आया क्या क्वेश्चन? हमने कैसे किया आप सभी को समझ में आया वो तो बताएं फटाफट, और इसको उतार लो जल्दी से। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको पढ़ो एक बारी और इसका उत्तर निकालने की कोशिश करें। कि कोई व्यक्ति है, 3,75,000 रुपये की उसके पास राशि है और वो अपने पुत्र और पुत्री को वो देना चाहता है, लेकिन पुत्र तो क्या है, बेटा क्या है, 12 वर्ष का ही है, और बेटी जो है वो 14 वर्ष की हो गई है, और वो देना भी चाहता है लेकिन वो 18 वर्ष के होने पर देगा, उससे पहले नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जो बेटा और बेटी है वो 18 से कम के अगर हैं तो वो अभी नाबालिग हैं, उनको बालिग होने पर ही वो देगा, वरना नाबालिग में आप समझते हो कि अगर वो नाबालिग है तो उनको पैसे किस प्रकार से देगा, इसलिए उनको पैसे देगा वो 18 वर्ष के होने पर। फिलहाल बेटा जो है 12 वर्ष का है और बेटी जो है वो 14 वर्ष की है। मुझे बताओ कि जो 12 ईयर का उसके एक बेटा है, 18 साल के होने में उसको कितना वक्त लगेगा, 6 वर्ष का। और जो बेटी है ये बेटे का हो गया, बेटे का हो गया, ये बेटी का कितना हो जाएगा, उसको 4 वर्ष का समय लगेगा। मतलब उसको 18 वर्ष होने में 4 वर्ष का समय लगेगा। समय अलग अलग है। अब वो चाहता है कि जो 18 साल के होने के बाद, 18 साल के होने के बाद मैं उसको, उनके जो ये रकम है उनको मैं बैंक में डाल दूं और जिससे मेरे को ब्याज आ जाए। ब्याज कितना आ जाए, 5% प्रत्येक वर्ष उसका ब्याज आ जाए। जैसे अभी मान लीजिए 1 लाख रुपए हैं, प्रत्येक वर्ष अगर 5% उसका ब्याज आता है 5,000 रुपये होता है। 1 लाख रुपए का 5% ब्याज 5,000 रुपये होता है। वैसा ही ये चाहता है कि ब्याज आए 5% का, दोनों के पैसे मेरे पास टोटल 3,75,000 रुपये हैं, आधे आधे बांटूंगा तो इसको तो क्या होगा कि ज़्यादा समय हो जाएगा, बेटे को तो 6 वर्ष का टाइम हो जाएगा, तो इसको पैसा ज़्यादा मिलेगा 18 साल का होने पर, और इसके पास 4 वर्ष का समय है तो इसके पास से पैसे कम रहेंगे 18 वर्ष के होने पर। तो ऐसा गलती से भी नहीं होना चाहिए कि दोनों को अलग अलग बांटूं, क्योंकि प्रश्न में क्या लिखा है कि धन जो है वो समान मिले, और धन समान कब मिलेगा, जब मूलधन में ये परिवर्तित करेगा। क्योंकि टाइम क्या हो गया, टाइम एक के पास ज़्यादा है, एक के पास कम है, तो मूलधन जिसके पास समय ज़्यादा है उसके पास मूलधन आपको कम करना है, और जिसके पास समय कम है उसके पास आपको मूलधन ज़्यादा करना है। क्योंकि लास्ट में जब ब्याज होगा और मिश्र धन जो होगा लास्ट में, वो मिश्र धन बराबर हो जाएगा। अब देखो, जो समुद्र बटे 100 हमारा सूत्र है, समुद्र बटे 100, ये किसका सूत्र है, ये हमारा ब्याज का सूत्र है। ये मान लीजिए आप, एक तो मान लीजिए बेटे का और एक मान लीजिए बेटी का, क्योंकि ब्याज समान हो ना हो, मिश्रधन समान होना चाहिए। और मिश्रधन समान कब होगा, इसमें जब आप मूलधन भी जोड़ोगे। ठीक है, इसके अलावा ये बराबर क्या होगा, समुद्र बटे 100 प्लस में मूलधन, और ये बेटी का हो जाएगा प्लस में मूलधन। ये किसका हो गया, बेटी का हो गया, ये बेटी का हो गया, ये बेटी का हो गया। ठीक है, अब मुझे बताओ कि जो ये समुद्र बटे 100 प्लस मूलधन है, ये एक तो बेटे का हो गया और एक हो गया बेटी का। अब इसका सॉल्यूशन आप कर लोगे क्या, ये मैंने कैसे किया, क्योंकि मिश्रधन समान है, लास्ट में पैसा समान मिलना चाहिए, ये उसकी शर्त है, ये उसकी शर्त है व्यक्ति की, पिता की, कि मेरे बेटे और मेरी बेटी, मेरे बेटे और मेरी बेटी, ये बेटा हो गया, ये बेटी नहीं, बेटा। ठीक है, मेरे बेटे और बेटी में समान धन मिले। मुझे बताइए, बेटे के पास समय कितना है, 6 वर्ष का, और मूलधन कितना है, 3,75,000 में से आप क्या करोगे, 3,75,000 में से सर हम घटाएंगे किसको, x को, क्योंकि अगर मान लीजिए बेटी का जो धन है वो x है, बेटी का धन x क्यों मान रहा हूँ मैं, क्योंकि हमें लास्ट में जाकर घटाने की ज़रूरत नहीं पड़े। पूछा ये पुत्री का, इसलिए हमें जिसका पूछता है उसका हम मानते हैं तो इजी रहता है हमारे लिए। अब बराबर में इसका, इसमें मूलधन भी जोड़ दो, इसमें मूलधन भी जोड़ दो, 3,75,000 का। ठीक है,
अब इसमें क्या होगा कि समय जो है इसकी दर कितनी है, इसकी दर होगी सर 5% की, इसकी दर 5% की, गुणा कर दो आप 5%, ठीक है। अब बराबर में क्या है, बराबर में समय इसके पास 4 वर्ष का है, समय 4 वर्ष का है, मूलधन कितना है x और दर कितनी है 5%, और जो ये आप करोगे 37,000 प्लस में जो मूलधन होगा ये 37,000, ये 3,75,000 मूलधन नहीं होगा, मूलधन ही होगा इसका 3,75,000 में से x घटाओगे तो ये इस बेटे का मूलधन होगा और ये बेटी का मूलधन होगा x रुपए। अब इसका सॉल्यूशन आप कर सकते हो क्या, इनके सोल्व करते जाओ, सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो कैसे होगा कि 6 और 5 को अगर आप गुणा करोगे, 6 पंजे 30%, और प्रतिशत को हटाओगे, बटे में आप क्या लगाओगे 100, और ये अंदर क्या रह जाएगा 3,75,000 माइनस x, और प्लस में 3,75,000 माइनस x बराबर में क्या हो जाएगा, ये मुझे बताओ कि 5 चौके 20% और गुणा में x होगा कि नहीं होगा, या 20% को हटाओगे, बटे में 100 लगाओगे, प्लस में x है। अब इसका सॉल्यूशन कर लो, कैलकुलेशन है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आप सभी को यहाँ तक समझ में आया क्या, क्वेश्चन समझ में आया, आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया क्या, इसका सॉल्यूशन निकाल लेना। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हमारे सिंपल इंटरेस्ट के, काफ़ी शानदार है, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चंस हैं साधारण ब्याज के। देखिए आपको कैलकुलेशन की प्रैक्टिस होनी ज़रूरी है, जितनी हो सके उतनी कैलकुलेशन की आप प्रैक्टिस करते रहिए। और जैसा कि रीट का जो भी हमारा सिलेबस है, गणित में कभी भी आपको कैलकुलेशन में नहीं अटकाएगा। ऐसे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन मैं इसलिए लेकर आ रहा हूँ ताकि अगर आप बड़ी कैलकुलेशन कर सकते हो तो इजी कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हो, उसमें आप समय बचा सकते हो। ऐसा डरना नहीं है कि सर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, कैलकुलेशन में आपको अटकाएगा नहीं, क्वेश्चन में कभी भी कैलकुलेशन में नहीं अटकाएगा। अगर आपको कैलकुलेशन ऐसी आती है तो आप इतनी प्रैक्टिस कीजिए कैलकुलेशन की कि आप कैलकुलेशन के क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हो, क्योंकि कैलकुलेशन के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती। आपको ध्यान होता है कि कैलकुलेशन में ओनली प्रैक्टिस होती है। आपको पार्ट आते हैं नहीं आते हैं तो आप जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए, जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करोगे और उतने ही आपकी ईजी होती जाएगी, स्पीड बढ़ती जाएगी, जल्दी क्वेश्चन सोल्व होने लगेंगे। फिलहाल हमारा जो मकसद है वो है टॉपिक को समझना, उसके बाद हम धीरे धीरे प्रैक्टिस भी करेंगे, प्रैक्टिस वीडियोज़ आपके लिए लेके आएंगे और प्रैक्टिस करते करते हम टेस्ट सीरीज भी देंगे, तो उनमें हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। फिलहाल आप सभी को समझ में आ रहा हो बताइए, काफ़ी सिंपल है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको समझ में आ रहे हैं क्या क्वेश्चन, और अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो बताइए, क्योंकि साधारण ब्याज के कोई ज़्यादा लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। साधारण ब्याज है भी बहुत सिंपल, लेवल है चक्रवर्ती ब्याज में जो लेवल 1 में है नहीं। लेवल 1 में ओनली साधारण ब्याज आपसे पूछेगा और इजी क्वेश्चन पूछेगा। और 2021 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, 2016 में कौन सा पूछा गया, 2017 में कौन सा पूछा गया, इसके पहले 2011 वाली वैकेंसी थी उसमें कौन सा पूछा गया, ये चीज़ें हम देखेंगे। अभी तक आप सभी को समझ में आया है इस वीडियो में तो मेरे को बताइए जल्दी। अगर अच्छा लगा हो तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। दोस्तों तक भी शेयर कीजिए और कीजिएगा, आगे भी करते रहिए। और इससे पहले आपने किया नहीं है शेयर वगैरह तो अभी आप शेयर करो जिससे मनोबल बढ़े। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल की क्लास में आ जाना आप सभी वापस से।